प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मांग की कीमत लोच की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कल की कक्षा में हमने देखा था कि मांग की लोच किसे कहते हैं। तो मांग की लोच में हमने जैसे देखा था कि वास्तव में मांग की लोच कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और मांग में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। और आज हम चूंकि क्या है, वस्तु की जो प्रकृति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एनी गुड्स, उसके लिए मांग की लोच कितनी होगी। जनरली आप देखेंगे कि ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे कि अगर वस्तु की प्रकृति की बात की जाती है तो विलासता की वस्तु, आरामदायक वस्तु, आवश्यक वस्तु, अति आवश्यक वस्तु और निम्न वस्तु, ये 4-5 श्रेणियां हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि संदर्भित वस्तु के संदर्भ में मांग की लोच का मान कितना होगा। या हो सकता है यदि आपसे कुछ और दूसरे प्रकार का प्रश्न भी अगर किया जाता है तो आप समझ पाएंगे। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की जो लोच है उसको हम 5 श्रेणी में अध्ययन करके विभाजित करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में परिवर्तन अधिक हो जाता है, जिसमें मैंने पहला वाला उदाहरण दिया है कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है 10%, उसकी तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन यदि हो जाता है तो हम कहेंगे कि मांग की जो लोच है वो हमेशा मोर देन 1 और ग्रेटर देन 1 आती है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये चित्र है जिसमें आप देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 10% यदि वृद्धि होती है तो यदि हम उस वस्तु की मांग को 20% कम कर देते हैं, या इसका उल्टा कहा जाए कि यदि किसी वस्तु की कीमत 10% कम हो जाए और मांग में इसीलिए 20% की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तु के संदर्भ में कहेंगे कि ये विलासता की वस्तु होंगी। आप देखेंगे कि विलासता की वस्तु की कीमत सामान्यतया जैसे ही कम होती है तो लोग उसकी डिमांड को काफ़ी बढ़ा देते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि कभी भी फेस्टिवल के समय में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता उसको खरीदना तो चाहता है, लेकिन जैसे उसकी वस्तु की कीमत में कमी आती है वो उसकी मांग को तीव्रता से बढ़ाता है। तो आप देखेंगे जो त्योहारी सीजन आते हैं उसमें वस्तु की कीमत जैसे ही कम किया जाता है, या भी गर्मी का जो सीजन चल रहा है आप देखेंगे जैसे ही कूलर की, एसी की रेट अगर कम हो जाती है तो चूंकि ऑलरेडी हमको उसकी नीड होती है, हम उसकी डिमांड को तेजी से बढ़ा देते हैं। यानी थोड़े से भी कमी से अगर हम ज़्यादा डिमांड में वृद्धि कर रहे हैं मीन्स हम विलासता की वस्तु की बात करते हैं। तो ये याद रखेंगे कि कीमत की तुलना में यदि मांग में वृद्धि अधिक हो जाए तो ऐसी वस्तु विलासता की वस्तु कहलाएगी। दोस्तों, जब कीमत और मांग में परिवर्तन समान अनुपात में हो, जैसे कि दूसरी आप डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में जो परिवर्तन है वो 10-10% का अंतर आ रहा है, कि यदि कीमत में 10% कमी या वृद्धि होती है तो उसके संबंधी आप देखेंगे मांग भी केवल 10% ही परिवर्तित हो रहा है। यानी दोनों की जो डायरेक्शन की जो दिशा है कि क्वांटिटी जो है वो सेम है, यानी जितना हमने कीमत में परिवर्तन किया था उतना ही मांग में भी हमने परिवर्तन किया है। तो ऐसी वस्तुएं आरामदायक वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। इसको हम कह सकते हैं कि वास्तव में ऐसा माने दैनिक जीवन में बहुत कम होता है कि जितनी प्रतिशत कीमत में चेंज होगा हम उसकी मांग को उतना ही बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो इसको जनरली बस ये जान लिया जाए कि आरामदायक जो वस्तुएं हैं जो हमको आराम प्रदान करते हैं उनके लिए जो मांग की लोच का मान है वो हमेशा 1 होगा। तीसरा आप देखेंगे कि जब कीमत और मांग में परिवर्तन जो हो रहा है तो जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में कम परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम नंबर 3 जो आवश्यक वस्तु की बात करता है, नेसेसिटी गुड्स की बात करता है, जिसमें हम आवश्यक खाद्यान्न की बात कर सकते हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है। हम अगर यहाँ पर खाद्यान्न में रोटी चावल की बात करते हैं, हमको अगर चावल का रेट अगर देख लिया जाए, गेहूं का रेट देख लिया जाए, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि 10% हो भी रही है तो हम उसकी मांग को बहुत तेज़ी से कम नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो हमारे जीवन का आधार होता है। हम रोटी कपड़ा की जब बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इनकी कीमतों में अगर वृद्धि हो भी रहा है तो चूंकि उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता तो हम उसकी मांग को कम जरूर करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम। तो इस प्रकार कीमत में परिवर्तन जो हो रहा है उसकी तुलना में मांग में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत कम हो, आंशिक रूप से केवल मांग में परिवर्तन हो, यह आवश्यक वस्तु के संदर्भ में होता है।
तो ये आप देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि जो अति आवश्यक वस्तु होती हैं, जिनमें हम जीवन रक्षक दवाई की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है वो 0 होती है जब भी यदि कहा जाए कि कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत में चाहे जितना भी परिवर्तन कर लें, हम मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब हम पूर्णतया बेलोजदार मांग की बात कर रहे हैं। ये पूर्णतया बेलोजदार मांग है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है कि कीमत में चाहे तुम जितनी भी वृद्धि कर लो, हम उसकी मांग को कम नहीं करेंगे। तो हम नमक को मान सकते हैं, क्योंकि नमक के बिना अगर नमक को हम कम या ज़्यादा करते हैं अपने आहार में तो वो नहीं चलेगा। और जीवन रक्षक जैसे दवाओं की बात की जा रही है, यदि कोई सस्ती हो जाती है दवा तो हम क्या दवा का सेवन ज़्यादा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। जितना हमारे को उस रोग के इलाज के लिए आवश्यक है, केवल उतनी ही दवा का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही हम अगला एक और बतला रहे हैं, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिएगा कि जब हम देखते हैं कि एक और बतला रहा हूँ गुड्स, कभी कभी क्या होता है आप देखेंगे कि हम यहाँ पर मांग रखते हैं, आप जान रहे हैं, यहाँ पर हम कीमत को रख रहे हैं कि यदि कीमत में हम चेंज ना करें, कीमत में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो पहले हम मांग इतनी करते थे और अब मांग को बढ़ाकर इतना कर दिए, यानी कीमत में नो चेंज। यानी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब कहते हैं dx/dy, तो कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है और मांग को हम 10% बढ़ा दिए या घटा दिए। मान लीजिए प्रारंभिक जो क्वांटिटी डिमांडेड थी Q1 थी, अचानक हम बढ़ा करके क्वांटिटी डिमांडेड Q कर देते हैं, Q2 कर देते हैं, यानी इसमें वृद्धि हमने 10% यदि कर ली है। इसका मतलब इसका मान क्या है, जब भी 0 आता है नीचे में तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हो जाती है अनंत, यानी अनंत लोचदार मांग, अनंत लोचदार मांग। अनंत के स्थान पे आप क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग भी कह सकते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग, यानी परफेक्टली, इंग्लिश में भी बता देते हैं इसको, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका वैल्यू कितना होगा, कोई भी मांग की लोच जो है, अगर मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत है, यानी ये पूर्णतया लोचदार होगा जो एक अक्ष के पैरेलल होगा। जबकि पूर्णतया बेलोचदार, यानी अगर मैं एक ही डायग्राम में सभी को बताने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि अगर मैं डी वक्र ऐसा बना देता हूं तो आप बताओगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत लोचदार मांग है, यानी एक शख्स की जब भी पैरेलल होगा, यानी कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हम मांग को बढ़ा या घटा देते हैं। दूसरी स्थिति आती है जब वह वाई अक्ष के पैरेलल होता है, लंबवत होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप बताओगे कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होती है 0, जो कि अति आवश्यक वस्तु हमने दवा या जीवन रक्षक वस्तु के संदर्भ में किया था। ये हो जाएगा पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगा। पहली वाली कंडीशन थी पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, या परफेक्टली इनइलास्टिक। इन शब्दों का भी प्रयोग आप हमेशा करेंगे। और यदि इसमें से मैं ओरिजिन से स्टार्ट करके 45 डिग्री के आधार पर अगर लेकर के चलता हूं और यहाँ पर आप देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 1, क्योंकि यहाँ पर मैंने 45 डिग्री लिया है ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो मैंने बतलाया था कि ये कब पॉसिबल है, तो आप बताओगे कि जो 1 की वैल्यू आती है वो किन के संदर्भ में आती है, तो आपने देखा कि इसका मान होता है आरामदायक वस्तु के लिए। जो आरामदायक वस्तु है जिसमें 10% और 10% का आपने देखा था, है ना, कि जितनी हम कीमत में चेंज करते हैं उतने ही प्रतिशत हम मांग में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि बेलोचदार यानी 0 और 1 के बीच का मान जो होगा वो यहाँ से अपन थोड़ा सा और खींचते हैं कि अब अगर डिमांड वक्र इसी बिंदु से लेकर के चलें, 0 से 1 के बीच है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी 0 से ज़्यादा माने 0 से अधिक और 1 से कम का मतलब है कि लेस देन 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब लेस देन 1 की जब बात करता हूँ, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच है, तो ऐसी वस्तु क्या हो जाएगी, 0 से अधिक होती है लेकिन इकाई से कम, तो हम बताएंगे कि ये आवश्यक वस्तु हमने जो बतलाया था, आवश्यक वस्तु के संदर्भ में मांग की लोच 0 और 1 के बीच होती है
है ना, जिसमें अपन बताएंगे कि जो भोजन है हमारा गेहूं चावल है उसके लिए इसकी वैल्यू ऐसी होगी। और यदि मैं कहता हूं कि 1 और अनंत के बीच है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बार जो मांग की लोच हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी, यानी 1 से तो अधिक हो लेकिन अनंत से कम हो, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। 1 से जब इकाई से अधिक आ जाता है तो अगर हम कहें कि 1 से अधिक कब आएगा, यानी हम कह रहे हैं तो आप देखेंगे कि इकाई से अधिक जो होगा वो विलासिता की वस्तु के लिए आता है। इसकी कीमत में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इसकी मांग में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। इस प्रकार आपने एक ही डायग्राम में जो 5 प्रकार की प्रकृति वाली वस्तुएं हैं उसका अध्ययन आप कर पाए हैं। तो आप देखेंगे कि इसके लिए क्या हो जाएगा कि इकाई से कम यानी लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। और यदि ग्रेटर देन 1 है तो कहेंगे कि विलासिता की वस्तु के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मोर देन 1 होती है। इस प्रकार आप सभी प्रकार की प्रकृति के आधार पर इसका एनालिसिस कर पाएंगे। इसके साथ एक और वस्तु आती है जिसको हम निम्न वस्तु और घटिया वस्तु भी कहते हैं, निम्न या फिर हम कहते हैं घटिया वस्तु। तो क्योंकि निम्न और घटिया वस्तु के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके लिए यदि अपन आय लोच के आधार पर इसका एनालिसिस करें तो अपन देखेंगे कि आय लोच के बेस पे कि हमारी इनकम पहले इतनी थी तो हम उस वस्तु का इतना प्रयोग करते थे, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। यहाँ पर हमको मांग रखना होता है हमेशा एक्स अक्ष में, और जो परिवर्तन माने स्वतंत्र चर है उसको वाई अक्ष में रखते हैं। तो यहाँ पर हम आय के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारी आय बढ़ जाती है तो कोई निम्न वस्तु थी तो उसका हम प्रयोग कम करेंगे, उसकी तुलना में हम श्रेष्ठ वस्तु का प्रयोग अपने जीवन में करने लगते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक डायग्राम बनाया जा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जैसे ही हमारी आय बढ़ जाती है, OY1 से लेकर के OY2 हो जाती है, तो आप बताएंगे कि ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो घटिया वस्तु के लिए मांग है वो हम कम करते हैं और उसके तुलना में हम श्रेष्ठ वस्तु का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इसका जो डायग्राम बनेगा डिमांड कर्व, तो ये क्या बताओगे कि इसके लिए जो डिमांड कर्व है बाएं से दाएं घटता हुआ होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके लिए मांग की लोच ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक आय लोच है इसकी, है ना। इनके लिए तो कहोगे निम्न और घटिया वस्तु के लिए। क्यों? तो बताओगे कि हर इनकम बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति घटिया वस्तु का प्रयोग न करते हुए श्रेष्ठ वस्तु का प्रयोग करेगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी समझ पाए होंगे कि यदि हम यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से यदि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछें कि अगर इकाई किसी वस्तु की मान इतना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे, है ना। अगर हम देते हैं कि विलासिता की वस्तु के लिए कितना होता है मांग, है ना, या फिर कह सकते हैं अति आवश्यक वस्तु के लिए कितना होता है, तो आप बताएंगे। जैसे पूर्णतः मैंने बेरोजगार लिख दिया है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ अति आवश्यक वस्तु। इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं, ये सभी आसानी से आप समझ पाए और आसानी से इसको बना पाएंगे। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।